स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रेस कानून आजादी की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों की सेंसरशिप की कहानी। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व प्रेस कानूनों का इतिहास मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस पर नियंत्रण और सेंसरशिप बढ़ाने की कहानी है। यह क्रम सन 1799 ईस्वी से शुरू होकर 1947 ईस्वी तक अलग अलग कानूनों और नियमों के रूप में विकसित हुआ। प्रमुख चरण: सन 1799 का प्रेस रेगुलेशन। लॉर्ड वेलेस्ली ने यह नियम लागू किया जिसमें प्रेस सामग्री पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया और कई मामलों में पूर्व अनुमति जैसी व्यवस्था बनी। छापने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य थी। सन 1823 के कड़े प्रतिबंध। सरकार ने प्रेस पर और कड़े नियंत्रण लगाए, खासकर अंग्रेजी और यूरोपीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों पर दबाव बढ़ा। प्रेस पर और ज्यादा शिकंजा कसा गया। अंग्रेजी और यूरोपीय अखबारों पर सरकार का भारी दबाव रहा। सन 1835 का लाइसेंसिंग सिस्टम। तत्कालीन प्रेस पर सरकारी निगरानी को पूरी तरह से संस्थागत रूप दिया गया। प्रेस पर सरकारी निगरानी को संस्थागत रूप दिया गया, जिससे प्रकाशन स्वतंत्रता सीमित लेकिन संस्थागत हुई। सन 1878 का ईस्वी से सन 1910 ईस्वी के बीच तत्कालीन सरकार का प्रेस पर सबसे दमनकारी दौर रहा। सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह लॉर्ड लिटन का सबसे विवादित कानून था, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारतीय भाषाओं वर्नैकुलर के अखबारों को कुचलना था। लॉर्ड लिटन के समय यह सबसे विवादास्पद कानून बना, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। सन 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट, इसने सरकार को असीमित शक्तियां दी, जैसे आपत्तिजनक सामग्री पर जुर्माना, जमानत और प्रेस की जब्ती जैसी शक्तियां सरकार को दी। अंतिम संघर्ष। सन 1930-40 के दशक राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के बावजूद औपनिवेशिक सरकार प्रेस को दमनकारी कानूनों और आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित करती रही। यह राष्ट्रीय आंदोलन का दौर था जिसमें आजादी की मांग तेज हुई। सरकार ने प्रेस को कुचलने के लिए क्रूर आपातकालीन शक्तियों और नए दमनकारी कानूनों का सहारा लिया। संक्षिप्त निष्कर्ष: इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व प्रेस कानूनों का मूल उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता देना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना था। अंग्रेजों का उद्देश्य कभी प्रेस को आजादी देना नहीं, बल्कि उसे गुलाम बनाए रखना था। अंग्रेजों के कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय भाषाई प्रेस पर पड़ा, क्योंकि वही औपनिवेशिक शासन की आलोचना और राष्ट्रवादी विचारों का प्रमुख माध्यम बन रहा था। सबसे ज्यादा कीमत भारतीय भाषाई प्रेस ने चुकाई, क्योंकि वही औपनिवेशिक शासन की आलोचना और राष्ट्रवाद की असली आवाज बन रहे थे। आइए अब इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सन 1799 का लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस का रेगुलेशन। 1799 का प्रेस रेगुलेशन ब्रिटिश शासन का पहला बड़ा प्रेस नियंत्रण नियम माना जाता है। इसे लॉर्ड वेलेस्ली के समय लागू किया गया था और इसका उद्देश्य समाचार पत्रों तथा मुद्रित सामग्री पर सरकारी निगरानी बढ़ाना था। छापने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य किया गया। इस एक्ट मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे: 1. हर समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी का नाम छापना अनिवार्य किया गया। 2. प्रकाशन से पहले सामग्री को सरकारी जांच के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था, यानी पूर्व सेंसरशिप लागू थी। 3. बिना अनुमति के मुद्रण और प्रकाशन पर रोक थी और नियम तोड़ने पर प्रेस बंद करने, सामग्री जब्त करने या दंड देने की शक्ति सरकार के पास थी। ऐतिहासिक महत्व: ये नियम भारत में प्रेस पर औपनिवेशिक नियंत्रण की शुरुआती मिसाल था। बाद के प्रेस कानूनों जैसे 1823 की लाइसेंसिंग पाबंदियां और 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की पृष्ठभूमि इसी से बनी। सन 1799 का लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाया गया पहला औपचारिक प्रतिबंध था। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी आक्रमण के डर और नेपोलियन के युद्धों के दौरान ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार को रोकना था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: पूर्व सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप अनिवार्य। समाचार पत्रों को कोई भी सामग्री, समाचार या लेख छापने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, इसकी समीक्षा करता था। विवरण प्रकाशित करना आवश्यक।
समाचार पत्र के प्रत्येक अंक में मुद्रक प्रिंटर, प्रकाशक बाय स्वामी प्रोपाइटर और संपादक एडिटर का नाम स्पष्ट रूप से छापना अनिवार्य कर दिया गया था। उल्लंघन पर दंड, नियमों का पालन न करने वाले प्रकाशकों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता था या देश निकाला भी दिया जा सकता था। यह कानून युद्ध के समान आपातकाल की स्थिति बताकर लागू किया गया था। बाद में 1835 में गवर्नर जनरल चार्ल्स मिटकफ, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ने इस अधिनियम और इसके प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। संक्षेप में, 1799 का प्रेस रेगुलेशन वास्तव में प्रेस स्वतंत्रता नहीं, बल्कि प्रेस नियंत्रण का कानून था। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय पत्रकारिता की शुरुआती स्वतंत्रता पर पड़ा। 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग विनियम अध्यादेश द्वारा कड़े प्रतिबंध। इस कानून द्वारा भारतीय प्रेस पर और शिकंजा कसा गया। 1823 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कड़े लाइसेंसिंग प्रतिबंध लगाए, जिससे खासकर भारतीय और अंग्रेजी यूरोपीय अखबारों पर भारी दबाव पड़ा। इस व्यवस्था का उद्देश्य बिना सरकारी अनुमति के मुद्रण और प्रकाशन को रोकना था, ताकि आलोचनात्मक या राष्ट्रवादी सामग्री नियंत्रित की जा सके। 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कठोर लाइसेंसिंग विनियम अध्यादेश लागू किया था। इस नियम के तहत बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना या कोई भी प्रकाशन निकालना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया गया। इस दमनकारी कानून की मुख्य विशेषताएं और प्रभाव निम्नलिखित हैं। लाइसेंस की अनिवार्यता। प्रेस शुरू करने या संचालित करने के लिए सरकार से पूर्व अनोटी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। कड़े दंड का प्रावधान। बिना लाइसेंस के कार्य करने पर 400 रुपया का जुर्माना या प्रेस को जब्त करने तक का अधिकार सरकार के पास था। बाद में इसके दायरे में किताबें और पत्रिकाएं भी शामिल कर ली गई। प्रमुख उद्देश्य। इन नियमों का मुख्य लक्ष्य भारतीय भाषा के उन समाचार पत्रों पर अंकुश लगाना था जो ब्रिटिश नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की आलोचना करते थे। इस कानून का किस पर असर पड़ा? सबसे अधिक दबाव देशी व भारतीय भाषा के अखबारों पर पड़ा, क्योंकि वे औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना का प्रमुख माध्यम थे। अंग्रेजी और यूरोपीय अखबार भी सरकारी नियंत्रण से प्रभावित हुए, हालांकि भारतीय प्रेस पर इसका प्रभाव अधिक कठोर था। राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध। राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारकों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। इसके विरोध में ही उन्हें अपना फारसी समाचार पत्र मिरात उल अखबार बंद करना पड़ा था। इस कानून का क्या असर था? 1. मुद्रक और प्रकाशक को प्रेस चलाने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक किया गया। 2. बिना अनुमति प्रेस चलाना या नया प्रकाशन शुरू करना कठिन बना दिया गया। 3. सरकारी अधिकारियों को प्रेस पर निगरानी और रोक लगाने की व्यापक शक्ति मिली। ऐतिहासिक महत्व। 1823 ईस्वी का यह कदम भारतीय प्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और इसे औपनिवेशिक सेंसरशिप के दूसरे बड़े चरण के रूप में देखा जाता है। अंत। इन कड़े प्रतिबंधों को आखिरकार 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिन्हें बाद में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा गया। चार्ल्स मेटकाफ ने इन कड़ी पाबंदियों को ढीला किया, इसलिए उन्हें अक्सर भारतीय प्रेस का लिबरेटर कहा जाता है। 1835 का लाइसेंसिंग सिस्टम प्रेस पर सरकारी निगरानी को संस्थागत रूप दिया गया, जिसे प्रकाशन स्वतंत्रता सीमित लेकिन संस्थागत हुई। 1835 में लाइसेंसिंग सिस्टम को ढीला कर प्रेस पर सरकारी नियंत्रण कुछ हद तक कम किया गया, लेकिन औपनिवेशिक निगरानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। प्रेस का मुक्तिदाता। ऐतिहासिक रूप से 1835 के लाइसेंसिंग सिस्टम मेटकाफ एक्ट ने ब्रिटिश भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित नहीं बल्कि काफी हद तक बहाल किया था। इस अधिनियम ने 1823 के कठोर लाइसेंसिंग नियमों को रद्द कर दिया था। लाइसेंसिंग की समाप्ति। प्रकाशकों को समाचार पत्र शुरू करने के लिए सरकार से अनिवार्य लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट दी गई। पंजीकरण प्रणाली लागू। लाइसेंस के बजाय प्रकाशकों को अपनी मुद्रण इकाई प्रिंसेस का सटीक विवरण देने और एक घोषणा डिक्लेरेशन जमा करने के लिए कहा गया। चार्ल्स मेटकाफ का भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता में योगदान। इसी दौर में चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस के लिए अपेक्षाकृत अधिक उदार नीति अपनाई, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण समर्थक माना जाता है। तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने पूर्व के दमनकारी कानूनों को हटा दिया
जिसके लिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है। संक्षिप्त नोट: 1835 में चार्ल्स मेटकाफ के समय प्रेस पर लागू कठोर लाइसेंसिंग व्यवस्था में राहत दी गई। इससे समाचार पत्रों और मुद्रण कार्य पर सरकारी पकड़ कुछ कम हुई और प्रकाशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। मेटकाफ ने यह समझा कि प्रेस पर अत्यधिक रोक जनता और शासन के बीच संवाद को बाधित करती है, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु: 1835 में प्रेस पर नियंत्रण कुछ शिथिल किया गया। चार्ल्स मेटकफ ने अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया। प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित रूप से बढ़ावा मिला। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। प्रेस पर सरकारी निगरानी और प्रतिबंध कब लगाए गए? औपनिवेशिक काल में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली वास्तविक संस्थागत निगरानी और दमनकारी कानून बाद के वर्षों में आए। इनमें मुख्य थे: लाइसेंसिंग एक्ट सन 1857 के विद्रोह के दौरान सरकार ने प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू की। सन 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करने और सरकार विरोधी विचारों को दबाने के लिए संस्थागत रूप दिया गया था। लॉर्ड लिटन के समय यह सबसे विवादास्पद कानून बना, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था।